राजस्थान के बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा को जान से मारने की धमकी मिली। किरोड़ीलाल को दिल्ली स्थित उनके आवास पर धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में धमकी देने वाले ने एक अखबार की कटिंग भी भेजी है और कादिर अली राजस्थानी के नाम से पत्र भेजा गया है। सांसद ने सीएम अशोक गहलोत और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव को शिकायत दी। साथ में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत दी है। बता दें कि उदयपुर हत्याकांड के विरोध में सांसद किरोड़ीलाल मीणा काफी मुखर रहे थे और कन्हैयालाल के परिजनों से मुलाकात की थी और आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया था। आज मुझे एक धमकी भरा पत्र मिला है। किसी पॉलिटेड मानसिकता के व्यक्ति ने लिखा है। 9 जुलाई का पत्र है जिसमें मेरे को धमकी दी गई है। कन्हैयालाल को आपने घर जाकर 1 महीने की तनख्वाह दी। राजस्थान में दरअसल में इनका ऐसे अपराधियों का, जिहादियों का, समाज कंटकों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अनेक ऐसी घटनाएं हुई जहाँ सरकार को सख्ती से काम करना चाहिए था। सरकार ने सख्ती नहीं दिखाई, इसलिए जनसामान्य को, मेरे को बड़े पैमाने पर राजस्थान में धमकियां मिल रही है। मैंने उस धमकी भरे पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है। मेरी मांग है कि वो इसमें जांच करें, सच्चाई पता करें। चलिए, रघु गौर हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता इस खबर पर। रघु, बताएं फिलहाल क्या स्थिति है और किस तरीके से अब किरोड़ी लाल जी की शिकायत के ऊपर अब एक्शन हो रहा है। देखिए, बिल्कुल, जब उदयपुर में कन्हैयालाल की जब गला रेतकर निर्मम हत्या की गई थी, तो उसके उपरांत जो कि राज्यसभा सांसद बीजेपी के किरोड़ीलाल मीणा वहां पर जो परिवार को सांत्वना देने और उनको ढांढस बंधाने के लिए गए थे और उनको आश्वासन दिया था कि उनके जो परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो 1 महीने की जो राज्यसभा सांसद को जो तनख्वाह मिलती है, तो उन्होंने घोषणा की थी। घोषणा करने के पश्चात जब बात काफी समय की हो चुकी है। जब किरोड़ीलाल मीणा कल ही जब आवास पर मौजूद थे, तो उनको एक डाक विभाग के द्वारा जो उनपे एक पत्र मिला और पत्र में उनको जान से मारने की धमकी दी गई है और उस धमकी में पूरी विस्तार से पूरी लेखन लिखा गया है और उस लेखन में उनको कहा गया है कि जो उन्होंने जो परिवार को जो आर्थिक सहायता देने के साथ साथ जो हिंदुत्ववादी के तौर पर जो एक कहीं ना कहीं उनको मारने की धमकी दी है। तो कहीं ना कहीं एक लाजमी हो जाता है ये सवाल, क्योंकि लोकतंत्र का जो एक सदस्य होता है, तो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन के नहीं, द्वारा वो अभी चुने जाते अभी हैं। पुलिस की तरफ से, क्योंकि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री को, गृह राज्य मंत्री को, दिल्ली पुलिस को ये पत्र लिखा है, उन्होंने कंप्लेंट दी है अपनी सांसद महोदय ने। तो फिलहाल कोई एक्शन ऐसा ग्राउंड पर नजर आ रहा है क्या कि जांच पड़ताल हो रही है कुछ? देखिए, इसकी सूचना किरोड़ीलाल मीणा ने खुद अपने वक्तव्य में और खुद जाहिर किया था और उन्होंने सबसे पहले दिल्ली पुलिस के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको शिकायत पत्र के माध्यम से दी है और हाँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो कि राजस्थान के, उनको भी एक शिकायत दी है और वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को भी पत्र के माध्यम से शिकायत दी है। उन्होंने कहा है कि मैं जान से मारने की मुझे धमकी दी गई है और अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे इस चीज का कोई डर नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी गहलोत सरकार भी इस पर पूरी ठीक संज्ञानता है, से इस मैं पर रोकना विचार। चाहूंगा रघु। पंकज जोशी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। पंकज जी, नमस्कार। पंकज जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। पंकज जी, किरोड़ीलाल जी को ये एक पत्र मिला है उनके आवास पर और अपने आप में काफी चिंताजनक ही हो जाता है फिलहाल, क्योंकि हालांकि वो शिकायत दे चुके हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री को भी। आप लोगों को क्या उम्मीद है, कितना इस पर कार्रवाई हो रही है या किस तरीके से चीजें होनी चाहिए? देखिए, जब प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री होने के बाद राजस्थान की जो कानून व्यवस्था है वो लगातार लचर होती जा रही है, लगातार खराब होती जा रही है। और इसके अंदर सबसे बड़ा कारण यदि देखा जाए तो सरकार खुद है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं अपने वोट बैंकों के तुष्टीकरण के कारण लगातार अपराधियों में जो है एक तरीके से विश्वास पैदा कर रही है। चाहे मामला करौली का रहा हो, चाहे मामला जोधपुर का रहा हो, चाहे मामला उदयपुर का रहा हो, चाहे मामला भीलवाड़ा का रहा हो, चाहे मामला जो है अलवर का रहा हो। लगातार मुख्यमंत्री सबसे पहले ये कह देते हैं आकर के कि इसमें अपराध का कारण जो है कुछ और था। अपराधी को पकड़ने से पहले, अपराधी को जानने से पहले, उससे पहले यदि मुख्यमंत्री का बर्ताव आ जाता है तो अपराधियों में जो है हौसला बुलंद हो जाता है। इसी कारण से पूरे राजस्थान के अंदर जो है आसपास के जिलों के जो अपराधी थे वो भी आजकल उनकी शरणगाह जो है वो कहीं ना कहीं राजस्थान बन चुकी है। और राजस्थान बनने के कारण इस तरीके की जो है लगातार जो है धमकियां देना,
धमकियां देने के बाद जो है लिखना, और तो और हाँ। आप देखिए कि इतना बड़ा हाल है कि लोग जो है अपने वीडियो वायरल कर देते हैं और हाँ। मुख्यमंत्री फिर कहते हैं कहीं ना कहीं वो जो है अपनी उसी गुटबाजी के अंदर कहीं ना कहीं अपना जो है तुष्टिकरण की नीति के कारण कहीं ना कहीं केवल और केवल एक परिवार को खुश रखने के कारण जो है वो ये कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों पर भी प्रश्न उठाते हैं। अभी आपने देखा कि एक लीगल मीट पे गए थे, वहां उन्होंने न्याय प्रणाली पर भी प्रश्न उठा दिया। हाँ। तो आजकल मुख्यमंत्री जो है उनको लगने लगा है कि शायद मेरा आखिरी कार्यकाल है, मैं कहीं ना कहीं जो है ये तुष्टिकरण की नीति को और बढ़ाऊं और केवल अपने आकाओं को खुश रखने का काम जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ठीक है पंकज जी, आप हमारे साथ कुछ देर और जुड़े हैं। तो राजेंद्र आर्य भी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से, जो आपके आरोप हैं इनका जवाब उनसे ले लेते हैं। राजेंद्र जी, आपने सुना अभी पंकज जोशी जो कह रहे हैं, ये सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति और इसमें सीधे तौर पर गृह मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं। देखिए, इसमें जहां तक इस धमकी की बात है तो केंद्रीय जो हमारे राज्यसभा से सांसद है जिनको धमकी मिली है, उनकी धमकी के ऊपर उन्होंने गृह राज्य मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखी है और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है। तो आप देखिए ना, इसमें जब दिल्ली के अंदर चिट्ठी भेजी गई है तो ये पूरा का पूरा मामला, और फिर तो हम बार बार कह रहे हैं कि भाई इंटेलिजेंस एजेंसियां कर क्या रही है, केंद्र की इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही है जब इस तरीके के मामले होते हैं। और मीडिया के अंदर इस तरीके की बहस होने का मेरे ख्याल से तब तक कोई औचित्य नहीं बनता जब तक कि उनके खिलाफ जिसने भी ये चिट्ठी लिखी है या जिस आरोपी तक पुलिस को पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी गृह राज्य मंत्री को भी, खुद मुख्यमंत्री को भी लिखी है। तो लिखी है ना, तो वही तो हम कह रहे हैं ना, तो पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अपना काम करने देना कर रहे हैं। इसमें सरकार कैसे कर रही है, आगे कैसे बढ़ रही है? सरकार तो कर ही रही है ना, सरकार तो कर ही रही है। सरकार ने पकड़ा है, सरकार ने उनको जेल में भी डाला है। नहीं, अभी ये जो राज्यसभा सांसद को मिली है और उनको जल्दी से जल्दी सजा भी मिलेगी। राज्यसभा सांसद को धमकी देना, इस पर मैं पूछ रहा था सर। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, सांसद को अगर किसी ने धमकी दी है तो उसके ऊपर एक्शन होगा ना। ठीक है, आज एक्शन कोई मीडिया के चैनल की डिबेट पे तो होगा नहीं, एक्शन तो पुलिस नहीं होगा, इंटेलिजेंस करेगी। और पहले भी हुआ है, पहले भी जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया था उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। तो ये अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। आप उसमें सर इस तरीके से अगर थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे तो रुष्ट होंगे तो अच्छी बात तो नहीं है ना। आप रुष्ट ना हो सर, आप रुष्ट ना हो। हम तो सिर्फ, आपने देखिए, आप पहले कह रहे हैं कि कन्हैया लाल को अगर किसी ने हत्या की है तो आपने कार्रवाई की है। अब अगर ऐसा ही कोई पत्र है ना, आप आगे भी कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके परिवार के साथ में पूरी की पूरी सरकार खड़ी है, उसके दोनों बेटों को नौकरी दे दी गई है। हाँ। उसके बाद में जो भी वो लोग हैं उनको पकड़ के दिया गया, एनआईए पूरी जांच कर रही है। ठीक है, आप मानते हैं कि इसमें ये जो अभी चिट्ठी राज्यसभा सांसद को धमकी भरा पत्र मिला है, इसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों की भी कोई ना कोई जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से उनकी भूमिका बनती है और उनको उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी तरीका है, जिस भी तरीके से जिसने भी ये काम किया है, क्योंकि ये षड्यंत्र भी हो सकता है इसमें। हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये जिसने भी दी है उसने सिर्फ, कई बार लोकप्रियता लेने के लिए भी देते हैं, उनको पता है कि इस तरीके की दे देंगे तो हम लाइमलाइट में आ जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिसने भी जैसा भी जो काम किया उसको पकड़कर उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए और उसके ऊपर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है पंकज जोशी, इस पर केंद्रीय एजेंसियों की भी जिम्मेदारी बनती है? केंद्रीय एजेंसी की बिल्कुल बनती है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों की हालत ये देखिए कब हुआ ये काम। आप देखिए कि ये धमकी कब मिली, जब इनके जो है पीसीसी चीफ ने जो है एनआईए पे प्रश्न उठाए। क्योंकि जब कोई सरकार जो है केंद्रीय एजेंसियों पर प्रश्न उठाती है तो एजेंसियां कमजोर होती हैं और जो है जो अपराधी है उनके हौसले बुलंद होते हैं। ऐसी बात तो पंकज जी देखिए, आप कह रहे हैं कि भाई कोई प्रश्न उठा रहा है तो एजेंसियां कमजोर हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। एजेंसी अपना काम अगर कर रही है अच्छे से तो किसी के भी प्रश्न उठा देने से मुझे नहीं लगता कि वो कमजोर होगी। यदि देखिए, मैं आपको बहुत साफ बताता हूँ, आप किसी थाने में जाइए, थाने में जब जाकर के कोई आदमी पीड़ित होता है, उसको थानेदार जो ये कहता है कि ये तो तुम्हारे घर का मामला है, तो मुझे बताइए कि उसका हौसला बुलंद होगा अपराधियों का या तो फिर ये अकेले राजस्थान में तो नहीं है। आप हरियाणा में भी देखिए, हरियाणा में भी ऐसा ही हो रहा है, हिमाचल में ऐसा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है। देखिए, हरियाणा में जब हो रहा है तो इमीडिएटली पकड़ में आते हैं, इमीडिएटली उनको कार्रवाई होती है। थाने वाली जो बात आप कह रहे हैं, आपने कहा कि आप थाने में जाएंगे तो क्या जवाब, थाने में जाते हैं, यहाँ पे भी ऐसा होता है? वो तो हर जगह ऐसा है, पुलिस का रवैया उसी तरीके से। चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं खुद एक जो है लेके गया हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 3 महीने से जो है एक जो है माफिया के अगेंस्ट में शिकायत पे परिवार दर्ज है, आज तक एफआईआर नहीं हुई है, ना पूछा गया है, ना प्रश्न आया
है। जब हमारे जैसे व्यक्ति के साथ ये हालत है तो मुझे बताइए अपराधियों के हौसले जो है, अब एमपी क्या, आप देखिए कि जब वहां का आदमी जो है प्रधानमंत्री का अगेंस्ट बोलता है तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल बात है, तो कह दिया गलती से। और तो और जब अलवर में जो अजमेर में हुआ तो आप देखिए पुलिस वाला जो है ये कहता है कि आप ये कहिए कि मैं नशे में हूं, मुझे बताइए क्या कार्रवाई की, केवल सस्पेंशन। ठीक है राजेंद्र आर्य, आपका कमेंट लूंगा, फिर इसके हम आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र आर्य, आप कुछ कहना चाहते हैं, ये जो बात बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो पुलिस की कार्रवाई होती है, इस पूरे के पूरे कन्हैयालाल वाले प्रकरण के अंदर पुलिस ने बहुत तेजी से कार्रवाई करी और उनको जेल में पहुंचाया और एनआईए पूरी तरीके से जांच कर रही है। जो भी इसमें जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार पकड़े जा रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो और ये जहां तक राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल जी वाला मामला है, तो उसके अंदर भी पुलिस जिसने भी ये चिट्ठी लिखी है, धमकी की चिट्ठी लिखी है, उसको पकड़ के सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। और रही बात इंटेलिजेंस इनपुट की, तो केंद्र सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको भी राज्यों को लगातार इनपुट देते रहना चाहिए, ताकि इस तरीके की राज्यों के अंदर जो विध्वंसक घटनाएं करना चाहते हैं या जो आतंकी घटनाएं को अंजाम देते हैं, उनके ऊपर सख्ती से समय रहते पहले कार्रवाई हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र आर्य, बहुत शुक्रिया पंकज जोशी, आप दोनों जुड़े, अपना अपना पक्ष आप लोगों ने रखा। तो ये पूरा मसला अब इसमें देखना होगा क्या कार्रवाई होती है। कांग्रेस का कहना है कि क्योंकि सरकार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की है, वो कहते हैं कि इसमें केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो निगरानी रखना जिनका काम है, और उनकी तरफ से भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हम भी इसमें काम करेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई होंगे। रघु, आपने सुना, दोनों ही पक्षों ने अपनी बात रख दी है इसमें। अब क्या लगता है इसमें कब तक इसमें कार्रवाई जो है अमल में लाई जा सकती है? क्या ग्राउंड पर कोई जांच कोई शुरू हुई है इस पत्र के सामने आने के बाद? देखिए, अभी जिस तरीके से अभी दोनों की तरफ से जो बातें कही गई थी, वो साफ तौर पे दोनों की बातों को अगर संगीनता से ली जाए तो, क्योंकि मुख्यमंत्री को पत्र एक जारी किया है राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने, वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी दिया है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को भी दिया है। अब बात आती है एनआईए एजेंसी की जांच की, क्योंकि राजस्थान के अंदर 3 एजेंसियां हैं जो लगातार जो कन्हैयालाल की जब हत्या की गई थी, तो निर्मल हत्या, तो उसकी एजेंसियां 3 एजेंसियां राजस्थान की एटीएस, एसआईटी और एसओजी लगातार काम कर रही है। वहीं केंद्रीय जो एजेंसी है एनआईए भी काम कर रही है और रिमांड पे भी लिए जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसी संदर्भ में संलिप्तता पाए जाने को लेकर के जो एक डाउट होता है, एक शक होता है, इसी को लेकर के अब कहीं ना कहीं जो आई भी एक संज्ञा के घेरे में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं अब ये चीजें इसी को लेकर के लगातार बातचीत चल रही है, क्योंकि देखा गया था कि राजस्थान के अंदर जो एटीएस ने एनआई के ऊपर कहा था कि आतंकवादी घटना है, तो कहीं ना कहीं एनआई ने इसको आतंकवादी नहीं माना था। चलिए, बहुत शुक्रिया रघु, बिल्कुल बहुत शुक्रिया रघु पूरी जानकारी के लिए। तो अब इसमें देखना ये होगा कि पुलिस आगे किस तरीके से कार्रवाई जो है वो करती है।